प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। पिछले आख्यान में न्याय शास्त्र के अवयव नामक पदार्थ का वर्णन किया गया और वो पांचों अवयवों को बताने का प्रयत्न किया गया। प्रतिज्ञा, हेतु, उपनय, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इन पांचों पदार्थों से ये जब तक नहीं कहे जाएंगे आपकी बात पूर्ण स्पष्ट नहीं होती, उसमें कुछ कमी रह जाती। इसलिए अपनी बात को बिल्कुल सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए इन पांचों अवयवों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये पांचों वाक्य जो बताए गए कि शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्मक होने से, हाँ, घटाधिवत घट की तरह, और घट का उदाहरण दिया गया, और जैसा घट है वैसा ही शब्द है, इसलिए शब्द अनित्य है। और आखिर में वो निगमन हुआ कि शब्द अनित्य है। तो ये जो पांचों वाक्य हैं, इन पर परस्पर अटूट संबंध भी है। ये वाक्य एक दूसरे से असंबद्ध या अनर्गल हो, ऐसा कदापि नहीं है। यह इनका ऐसा संबंध है जिसे तोड़कर इनमें से किसी को अलग नहीं किया जा सकता। पहला वाक्य प्रतिज्ञा है। यदि इसको वाक्य समूह से निकाल दिया जाए तो फिर किस कथन की पुष्टि की जाएगी? प्रतिज्ञा ही तो कथन है। तो ये हेतुवाद की जो प्रवृत्ति है उसका आश्रय को मतलब है नहीं। किस लिए हम उदाहरण दें, किस लिए क्या करें? तो मुख्य तो प्रतिज्ञा ही है। और प्रतिज्ञा उसका हेतु या प्रवृत्ति का आश्रय नहीं रहेगा। अगर हेतु को बाहर कर दिया जाए तो जो उदाहरण है, जिसलिए हम उदाहरण दे रहे हैं, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे ही मतलब हर एक चीज को, जो पांचों अवयव हैं, इनका परस्पर संबंध है, और इनको जब कहा जाएगा, उदाहरण के बाद में से उपनय है, तो उपनय अवयव में उदाहरण के अनुसार साधक धर्म के बल पर वो समर्थन किया जाता है, साध्य का समर्थन किया जाता है। जैसे घट है, घड़ा बनता है और फिर वो कालांतर में नष्ट हो जाता है। ऐसे ही शब्द उत्पन्न होता है फिर नष्ट हो जाता है। और इसका प्रयोजन, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का प्रयोजन दूसरा है कि मतलब उसमें गौतम ऋषि कहना चाहते हैं कि जो भी वस्तु उत्पत्ति धर्मक है, उत्पन्न होने वाली है तो बिगड़ेगी जरूर। जैसे घड़ा वो चाहे कितना अच्छा हो, उसको आप रख दो, बाहर रख दोगे तो जल्दी खत्म नष्ट हो जाएगा। अंदर रख दो सुरक्षित जगह, कमरे के अंदर, तब भी वो 50 साल, 100 साल, 200 साल, फिर बिल्कुल वो फिर मिट्टी ही हो जाएगा वो घड़ा। ऐसे ही जितने भी उत्पत्ति धर्मक पदार्थ हैं संसार में, जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वो मतलब नित्य नहीं है। मतलब कोई भी शरीरधारी जन्म मृत्यु वाला संसार में उत्पन्न होने वाला वो चेतन तत्व ईश्वर नहीं हो सकता है, ये कहने का प्रयोजन है। और इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए पांचों अवयवों का प्रयोग वो करना चाहिए। वाक्य की पूर्णता के लिए, अर्थ सिद्ध की पूर्णता के लिए
इन जो है पांचों अवयव वाक्यों के द्वारा संपन्न होती है। इनका समुचित प्रयोग होने पर वादी, प्रतिवादी एवं श्रोता आदि को प्रस्तुत अर्थ सिद्ध में किसी प्रकार की आशंका का अवकाश नहीं रहता है, कोई आशंका भी नहीं रह जाती। और ऐसे एक किसी एक अवयव का प्रयोग किया, दूसरे को नहीं किया, तो फिर वो कहीं न कहीं शंका बनी रहती है, अर्थ की पूर्णता नहीं होती। तो ये जो है अवयव नाम का पदार्थ है, जिससे तत्व ज्ञान में जो है जो सहायक होता है। और तर्क, इसके बाद में जो पदार्थ है वो तर्क। तर्क न्याय दर्शन का जो 16 पदार्थ में तर्क बहुत मुख्य है। एक तो प्रमाण और दूसरा तर्क, क्योंकि न्याय दर्शन के आख्यानों के आरंभ में हम बता चुके कि जो है इस कलयुग में प्राचीन ऋषियों के न रहने पर वो जो है यास्क मुनि ने तर्क ऋषि प्रदान किया कि अब प्राचीन ऋषि नहीं होंगे, अब तर्क ऋषि ही तुमको ज्ञान कराएगा। तो ये तर्क जो है अवयव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिना तर्क के, बिना विचार के, बिना प्रश्न किए आप किसी पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान सकते। इसलिए तर्क जो है ये अगला पदार्थ है, और इसी से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये पूरा न्याय शास्त्र हमको असत्य से सत्य की ओर ले जाता है। जिस वातावरण में, जिस समाज में हम रहते हैं, तो सत्य और असत्य इतना रला मिला हुआ है कि न्याय शास्त्र में जो 16 पदार्थ हैं वो हमको असत्य से सत्य की ओर ले जाते हैं, और उन सत्य के द्वारा तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान जो है वो प्रकाश दिखलाता है। हाँ, वो प्रकाश, वो सत्य को प्रकाशित करता है, और जब सत्य प्रकाशित होता है वही तत्व ज्ञान है। वो सत्य जो है जब पूर्णतया प्रकाशित हो जाता है तो वो अपर निःश्रेयसिनी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो तर्क का स्वरूप बताते हुए न्याय शास्त्र में महर्षि गौतम कहते हैं, अविज्ञात तत्व अर्थे कारणोपत्ति तत्व ज्ञानार्थम ऊहा तर्कः। कि अविज्ञात तत्व अर्थे, जिस वस्तु की यथार्थता को अभी तक नहीं जाना है, कि जिस वस्तु के बारे में हमको यथार्थ ज्ञान नहीं है, कुछ संदेह है, कि जो है जिस वस्तु में, जिस विषय में कारण साधक हेतु की सिद्धि उपस्थित से तत्व ज्ञान के लिए, वस्तु के यथार्थ रूप को जानने के लिए ऊहा करना तर्क का स्वरूप है। सूत्र में जो ऊहा पद है वो विशेष है, कि ऊहा पद तर्क के स्वरूप को प्रकट करता है। सूत्र के शेष पद उसकी पृष्ठभूमि तथा संलग्न अपेक्षित वाक्य का विवरण प्रस्तुत करते हैं। कि अविज्ञात तत्व अर्थे कारणोपत्ति तत्व ज्ञानार्थम ऊहा तर्कः। कि ऊहा पद ऊह तथा अच प्रत्यय होकर बना है, जिसका अर्थ है विविध प्रकार का तर्क। जिस विषय की व्यक्ति तात्विक, जिस विषय को व्यक्ति जो है तात्विक रूप से नहीं जानता है, नहीं उसके यथार्थ रूप को नहीं जानता है, तो वो जो है उसके जानने की इच्छा अवसर आने पर पैदा होती है। वह चाहता है मैं इस विषय को जानूं,
जिस विषय को वह जानना चाहता है उसमें परस्पर विरुद्ध दो धर्म उसे प्रतीत हो रहे हैं। उन पर वह अलग अलग विचार करता है। क्या इस पदार्थ को प्रतिमान इस धर्म के अनुसार माना जाए अथवा दूसरे धर्म के अनुसार। जब वह उन दोनों विरुद्ध धर्मों के विषय में इस प्रकार गंभीरता से मनन चिंतन करता है, तब वह जिज्ञासित विषय के प्रतिमान विरुद्ध धर्मों में से एक धर्म की स्वीकृति के लिए कतिपय तर्कपूर्ण कारणों को देखता है। कोई व्यक्ति है, हाँ, जो हम आध्यात्मिक क्षेत्र में जब घुसते हैं तो एक तरफ कहा जाता है कि ईश्वर जो है अजन्मा है, उसका कोई जन्म मृत्यु नहीं है, और फिर हमारे सामने ऐसे ईश्वर खड़े कर दिए जाते हैं जिनका जन्म हुआ है, इनकी मृत्यु हुई है। तो फिर उसमें जो है वो फिर मन में यथार्थ वस्तु को जानने के लिए तर्क पूछते हैं, हाँ, कि यथार्थ स्वरूप क्या है। तो वो जो है ऐसा मानना चाहिए कि जो है धर्म को मानने के लिए कुछ प्रमाण व हेतु उपलब्ध है। हाँ, कि कोई जब प्रश्न होता है तो तमाम चीजें हैं जिनके द्वारा तर्क या जो है प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। इस प्रसंग को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने व समझने के लिए जिज्ञासा करने वाले ज्ञाता को प्रथम दृष्टांत रूप में सामने रखते हैं। दृष्टांत का जो है विवरण पहले दिया जा चुका है, दृष्टांत पर जो व्याख्यान बनाया जा सकता है कि जिज्ञासा करने वाला ज्ञाता आत्मा तात्विक रूप से क्या है यह मैं जानूं, स्वयं को जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा करने वाले देह इंद्रिय आदि संघात के रूप में देखकर विचार उत्पन्न होता है कि ज्ञाता आत्मा को उत्पत्ति धर्मक मानना चाहिए अथवा अनुत्पत्ति धर्मक। सामने दिखने वाले देह इंद्रिय आदि तो उत्पत्ति धर्मक है। ऐसा मानने पर इस ज्ञाता को देहादि रूप फल अपने किए कर्मों का नहीं मिला। कर्म किए बिना विभिन्न देह रूप देहादि फल प्राप्ति अवांछनीय है। कर्म से ही जो है विभिन्न देहादि प्राप्त होती है। तब ज्ञाता को अनुत्पत्ति धर्मक मानना युक्त होगा। ज्ञाता को अनुत्पत्ति धर्मक मानने का तात्पर्य है कि ज्ञाता आत्मा, देखो ज्ञाता जहां पर आता है उसका मतलब वो आत्मा से संबंधित है। हाँ, कि ज्ञाता मतलब ज्ञान कौन करेगा? ज्ञान जो है कोई इंद्रिय नहीं कर सकती, मन भी नहीं कर सकता, बुद्धि भी नहीं कर सकती। ज्ञान जो है उस आत्मा को होता है। ये जो इंद्रियां है, जो मन है, जो बुद्धि है, ये उस आत्मा के कारण हैं, ज्ञान के साधन हैं। इंद्रियां बाह्य विषय को मन के द्वारा बुद्धि तक पहुंचाती हैं और बुद्धि उसको आत्मा तक पहुंचाता है, तब जाके ज्ञान होता है। इसीलिए जो है वो आत्म तत्व जो है वही ज्ञाता है। हाँ, वर्तमान देह आदि की प्राप्ति के पहले ज्ञाता का अस्तित्व था। हाँ, देह नहीं थी तब भी वो आत्मा तो था ही, उस आत्मा ने ही देह को धारण किया है। हाँ, पूर्व देहादि संबंध में किए कर्मों के अनुसार ज्ञाता को वर्तमान देहादि रूप फल प्राप्त हुआ है। ऐसी मान्यता में ज्ञाता अपने किए कर्मों का फल प्राप्त कर रहा है। यह वांछनीय स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि ज्ञाता के देहादि संबंध असंबंध रूप जन्म मरण के अनवरत अनुक्रम का बोध कराती है। यह ज्ञाता का संसार संबंध रूप है। श्रेष्ठ कर्म और अध्यात्म मार्ग पर निरंतर चलते रहने से कालांतर में जब ज्ञाता को अपने तात्विक रूप का साक्षात्कार हो जाता है, तब उस तत्व ज्ञान से वह मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है जो ज्ञाता को देह आदि संबंध में लाने का कारण है। मिथ्या ज्ञान के नाश हो जाने से दोष प्रवृत्ति और आगे देह आदि संबंध रूप जन्म नहीं रहते, तब सांसारिक दुखों का उच्छेद हो जाता है। ये ज्ञाता की अपवर्ग दशा कही जाती है। इस प्रकार ज्ञाता को
अनुत्पत्ति धर्म मानने पर जो है संसार और अब्बर की व्यवस्था का सामंजस्य उत्पन्न होता है, जो ज्ञाता को उत्पत्ति धर्मक मानने पर कदापि नहीं हो सकती। हाँ, कि वो आत्मा को अगर उत्पत्ति धर्मक मान लोगे तो फिर मुक्ति मोक्ष क्या है, वो व्यवस्था ही नहीं रहेगी। किसके मुक्ति मोक्ष हो? आत्मा का स्वरूप तो हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे कोई महान योगी हो और चाहे कोई जनसाधारण हो, यहाँ तक कि जो कुकृत्यों में लगे उनका भी आत्मा वैसे ही है। वो अविद्या का जो आवरण है, उस वजह से वो आत्मा का बंध और मोक्ष होता है। वो अविद्या के नष्ट हो जाने पर मोक्ष हो जाता है, और अविद्या के रहने पर बंधन रहता है। आत्मा के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वैसे वैसे रहता है। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया, नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका नैनम शोषयन्त आपो नैनम नैनम क्लेदयन्तापो नैनम शोषित मारिका। कि आत्मा जो है नैनम छिदंत शस्त्राणि, उसको शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहत पावका, अग्नि इसको जला नहीं सकती। नैनम क्लेदयन्तापो, जो जल है वो उसको गीला नहीं कर सकता। नैनम शोषयति मारुता, और जो वायु है वो उसको सुखा नहीं सकती। तो ऐसा जो है आत्मा का जो है स्वरूप है, उस पर कोई आवरण नहीं होता है, उसमें पाप पुण्य भी नहीं होता। अगर पाप पुण्य होगा तो फिर पाप पुण्य तो वो चिपक जाएगा। ये जो है, ये जो कुछ भी हमको लगता है बंधन और मोक्ष, ये अविद्या है। ये जो है संसार से वो आत्मा अपने को संबंधित कर लेने से जोड़ लेने से वो बंधन की स्थिति आती है, और इस बंधन का कारण अविद्या है। उस अविद्या के नष्ट होने पर वो बंधन भी नष्ट हो जाता है, और वो जो है उसी को विवेक कहते हैं। विवेक जो है वो साधारण अर्थ में लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन पहले तो विवेक जो है यह है कि हम नित्य और अनित्य को समझें। आचार्य शंकर कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चया स्वयं नित्यानित्य वस्तु विवेका परिगणिते। कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसे स्वरूप का निश्चय करें, खूब विचार विमर्श करके क्या सत्य है और क्या असत्य है, इसका जो है भली प्रकार के निश्चय करें। ऐसा जो है स्वयं नित्यानित्य, नित्य और अनित्य वस्तुओं का विवेक जो है कहा जाता है। और ये नित्य और अनित्य वस्तुओं का विवेक ये पहले बौद्धिक होता है, और बाद में वो समाधि के द्वारा, योगानुष्ठान के द्वारा उसका वास्तविक स्वरूप दिखाई पड़ता है। वरना जो है फिर वो असत्य को ही सत्य मानता रहता है, अनित्य को ही नित्य मानता रहता है। वरना क्यों वो जो है, अगर वो ब्रह्म को नित्य माने तो फिर ब्रह्म में ज्यादा समय दे, लेकिन पूरा समय वो सांसारिक पदार्थों में ही तो लगाए रखता है। तो उसके लिए तो सांसारिक पदार्थ, संसार जो है वही सत्य है। ब्रह्म तो कहते हैं लोग, इसलिए वो भी कहता है, उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। तो ये जो विवेक ज्ञान है, इसके लिए तर्क का होना बहुत आवश्यक है। बिना तर्क के जो है कोई भी वस्तु जो है उसके यथार्थ स्वरूप को नहीं जाना जा सकता है। कि अविज्ञात तथ्यार्थे कारणोपत्ति, जिस विषय में हमको जानकारी नहीं है, जिस विषय के अर्थ में हमको
जानकारी नहीं है। उस जानकारी न होने के कारण जो मन में प्रश्न, जो ऊहा उत्पन्न होती है, उसको तर्क कहते हैं। और तर्क इस कलयुग में ऋषि है। प्राचीन काल में किसी युग में ऋषि हुआ करते थे, उनकी बात बिल्कुल स्पष्ट होती, सत्य यथार्थ सत्य। अब इस युग में जो है वो प्राचीन ऋषि नहीं रहे। शास्त्र के आरंभ में ही जो है वो कथानक आता है यास्क मुनि का निरुक्त में कि देवता जो है पहुंचे ब्रह्मा ऋषि के सामने। तो ब्रह्मा से कहा कि अब प्राचीन ऋषि तो रहे नहीं, अब हमारा हमको ज्ञान कैसे होगा। तो ब्रह्मा ने कहा जाओ, तुमको मैं तर्क ऋषि प्रदान करता हूं। अब तत्व ज्ञान जो है वो तर्क से होगा। कोई विषय है उसको तर्क विचार विमर्श करके अपने प्रश्नों को हल करके समझना, उसको जो है तर्क ऋषि प्रदान किया। और तर्क कैसा हो? तर्क शास्त्र सम्मत हो, वेद सम्मत हो। चाहे कुछ तर्क, चाहे जहां से तर्क नहीं कर सकते। ये जो है और तत्व ज्ञान के लिए हो, निरर्थक भी तर्क न हो। तो तर्क का जो है, इसलिए न्याय शास्त्र को तर्क शास्त्र भी कहा जाता है। और जितने भी धर्माचार्य हैं वो तर्क तो उनके यहाँ होता नहीं। हाँ, वो जो है जो जो कुछ बोलते जाए सफेद स्याह सुनते रहो। उनसे प्रश्न तर्क जो है आप नहीं कर सकते। और जो दिखावटी होता भी है तो उन्हीं के लोग खड़े होते हैं और वो कह देते हैं और फिर गुरु जी की वाह वाह होती है। कोई अनजान व्यक्ति पहली बात तो हिम्मत ही नहीं जुटाता प्रश्न करने का, और जुटा भी लिया तो उसको इधर उधर करके हाँ कह देते हैं ठीक है फिर आश्रम पे आना, या फिर ये कथा हो जाए उसके बाद में मिलना। हाँ, फिर बाद में क्या मिलना है, बाद में वो डांट डपटी भगा देंगे और क्या। तो ये जो है बिना तर्क के ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए लोग तमाम प्रकार के धर्म के नाम पर आडंबर चल रहा है, चलता रहता है। हाँ, वो भी जो है जो कराते हैं आयोजक, वो भी अपने को धार्मिक कहलाना चाहते हैं, और जो आचार्य हैं वो भी जो है अपना, उनको भी पैसा कमाना है। तो ये पूरा जो है एक व्यवसाय चल रहा है, तर्क का कोई स्थान नहीं। इसलिए बिना तर्क के ज्ञान नहीं हो सकता। बिना तर्क के जो है, अगर तर्क कोई कहता तर्क मत करो, श्रद्धा करो, अरे श्रद्धा का है कि वो श्रद्धा को समझते नहीं। श्रद्धा होती क्या है? श्रद्धा तो तब होती है, श्रद्धा जो है वो क्या है? श्रद्धा शब्द ही है श्रत और धा। श्रत माने सत्य। जब सत्य की ओर कोई दौड़ लगाता है तब श्रद्धा होती है। अगर सत्य की ओर दौड़ लगाए होते तो श्रद्धा होती। और सत्य की ओर दौड़ लगाए नहीं तो हमारी अलमारी बढ़ती चली गई। चलो इससे नहीं काम बना, अब इससे काम बनेगा, इससे नहीं बना अब इससे बनेगा, इससे नहीं बना अब इससे बनेगा। तो ऐसे ही हमने एक एक करके तमाम चित्र ला करके अपनी अलमारी में भर दी। अगर हमारा काम एक से बन गया होता, यथार्थ सत्य अगर होता वो, तो हमको फिर दूसरी फोटो लगानी नहीं पड़ती। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें, काहे हम दूसरी फोटो लगाते? प्रार्थना भी कर रहे हैं और भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। कहते हैं मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम भी न और न कोई, तुम भी न और न दूजा आस करूं जिसकी। दूजा, तुम भी न और कोई दूसरा है नहीं, और उसी फोटो के आसपास एक दर्जन लगे। अगर वो वाकई कुछ होगा भी, कोई सत्ता, कोई सूक्ष्म रूप में या किसी रूप में होगी भी, तो कहेगा ये तो अजीब आदमी है, एक दर्जन फोटो लगाया हमसे, कहता है तुम भी न और न दूजा। तो हमको कुछ विचार नहीं करना, न कोई तर्क करना है। एक जो है सामाजिक अपना जो है वातावरण, सामाजिक स्तर बनाए रखने के लिए धर्म के नाम पर कुछ करते रहो। और
न करने से तो चलो ठीक ही है, कुछ न कुछ करता है, लेकिन जो अध्यात्म है वो विचार का विषय है, और जब विचार करेंगे तो तर्क और प्रश्न उठेंगे जरूर, और तर्क प्रश्न ही हमको आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं, तत्व ज्ञान की ओर ले जाते हैं। और तर्क के द्वारा ही जो है, हाँ, तर्क जो है स्वयं में तत्व ज्ञान नहीं है, तर्क तत्व ज्ञान के लिए। तर्क जो होता है वो तत्व ज्ञान के लिए है, यथार्थ ज्ञान के लिए है। हाँ, तत्व ज्ञान में जो है तर्क सहयोगी है, प्रमाणों को बल देता है तर्क, प्रमाणों को अपना कार्य करने के लिए उनके मार्ग में आए संशय आदि, हाँ, जितना भी पाखंड है, संशय है, भ्रम है, जितना कचड़ा है, ये तर्क जो है इस सब को काट कर मार्ग को साफ करता है, उस सत्य के मार्ग को प्रशस्त करता है। इसी रूप में तर्क तत्व ज्ञान के लिए सहयोगी माना जाता है। इसी सहयोग के आधार पर जो है आगे वाद कथा जो प्रारंभ होगी, उसमें इस अर्थ की सिद्धि एवं प्रतिषेध के लिए प्रमाण के साथ तर्क को पढ़ा गया है। इस प्रकार तर्क के सहयोग से जिज्ञासु वस्तु तत्व को जानने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करता है। कहीं भी आप जाएं, कोई भी कुछ हो, तर्क आवश्यक है। हाँ, जो प्रश्न करता है उसको जो मतलब आचार्य है या जो उपदेश करने वाला है, वास्तव में अगर उपदेश करने वाला है तो वो जो तर्क करता है उसको वो उस पर प्रसन्न होता है कि ये जो है ये बात कई हमारी बात सुन रहा है, और नहीं तो बैठे हैं। तो पढ़ाई भी है उसमें, कक्षा में जो जो स्टूडेंट जो है प्रश्न पूछता है, गुरु जी ये बात समझ में नहीं है, जरा फिर से बता दो, तो जो टीचर वाकई होता है बड़ा प्रसन्न होता है कि ये खूब दिमाग लगा रहा है। अब बाकी बैठे हैं तो वो उसके ये नहीं समझ में आ रहा है कि सुन भी रहे हैं कि इनका दिमाग कहीं और है, क्या कर रहे हैं। तो तर्क जो है वो उसको जो है वस्तु तत्व को जानने के लिए जो जिज्ञासु है वो तर्क के द्वारा अपना मार्ग प्रशस्त करता है। और तर्क विषयक विवरण जो है के अनंतर तर्क क्षेत्र की सीमा में लगे निर्णय के विषय में सूत्रकार जो है, हाँ, कि तर्क के द्वारा ही फिर सत्य और असत्य का निर्णय होता है। इसलिए जो है सांख्य के जो है 16 पदार्थों में तर्क के बाद में निर्णय पदार्थ तर्क द्वारा ही। हाँ, तर्क देखो ना, कोर्ट कचहरी में बहस होती है तो एक वादी एक प्रतिवादी, हाँ, वकील खड़े करते हैं, अपना स्वयं नहीं कर सकते तो वकील खड़े करते हैं, फिर वकील एक दूसरे जो है वाद प्रतिवाद करते हैं, तर्क करते हैं। और फिर उस वाद प्रतिवाद उस बहस से ही फिर आगे निर्णय होता है, जजमेंट होता है, डिसीजन होता है। तो तर्क के बाद का जो पदार्थ है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, और फिर जो है निर्णय। निर्णय मतलब जो है ये नवा पदार्थ है। तो निर्णय क्या है कि विमर्श पक्ष पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय, कि विमर्श यानी संशय पूर्वक तर्क द्वारा विचार करने पर, विमर्श मतलब आपस में विचार करने पर, और विचार कैसा हो, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों हो, उनमें आपस में तर्क बहस हो, और तर्क बहस के अनंतर पक्ष और प्रतिपक्ष के प्रयोग से एक अर्थ का निर्धारण जो किया जाता है, एक निश्चय किया जाता है किसी अर्थ का, उसको निर्णय कहते हैं। हाँ, कि एक धर्मी में दो विरुद्ध धर्म प्रतीत होने पर संशय उत्पन्न हो जाता है। इस वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्या है, तर्क के आधार पर दोनों
और हेतु की खोज होती है। अनंतर पक्ष प्रतिपक्ष के रूप में उन हेतुओं को प्रस्तुत कर अपने कथन की सिद्धि और दूसरे के कथन का प्रतिषेध किया जाता है। उनमें से किसी एक के प्रसिद्ध हो जाने से वह निवृत्त हो जाता है। जो शेष रहता है वो अर्थ का अवधारण निश्चय है, और उसी अर्थ का अवधारण, अर्थ का निश्चय, उसी का नाम निर्णय है। निर्णय का ये प्रकार उसी अवसर के लिए है जहाँ पक्ष प्रतिपक्ष के द्वारा चर्चा करके विषय का अवधारण निश्चय किया जाता है। ऐसी चर्चा में अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष का प्रतिषेध दोनों वादी प्रतिवादी द्वारा अनुक्रम यानी लगातार सिलसिले से किया जाता है। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों होने चाहिए, कि एक जो है प्रश्न करता हो, हाँ कोई बात है उस पर बहस होती है, वो कहते तुम सही नहीं कह रहे हो, यहाँ शास्त्र में ऐसा लिखा है, ऐसा होता है। दूसरा कह रहा तुम नहीं सही कह रहे हो, ऐसा नहीं ऐसा होता है। और इस तरीके से तर्क कोई विषय पर होता रहता है, बाद में वो यथार्थ वस्तु आ जाती है, उसको सभी को मानना पड़ता है। वो यथार्थ जो अवधारण किया जाता है वही निर्णय है। हाँ, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों से निर्णय का विवेचन होता है। हाँ, कि आशंका होती है कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों से अर्थ का अवधारण होना नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि पक्षी क्यों मानेगा उसकी बात। हाँ, लेकिन तत्व ज्ञान में ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक की सिद्धि और दूसरे का प्रतिषेध अवश्यंभावी है। जब कोई विरोधी बात हो रही है तो सत्य तो एक ही होगा, तो जो असत्य है वो उसका प्रतिषेध हो जरूर जाएगा। जिसका प्रतिषेध हो गया वह समझो छुट्टी पा गया, जो अवस्थित रह गया वो निर्णय का स्वरूप उसी से व्यक्त होता है। इसलिए पक्ष प्रतिपक्ष दोनों में से उस एक का निर्णय का आधार मानना चाहिए जो अवस्थित रह गया है। सूत्रकार ने पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम कहा है, पक्ष प्रतिपक्ष और अन्यंतरण नहीं कहा, कि इसके अनुसार निर्णय दोनों के द्वारा प्रकाश में आता है। कारण यह कि पक्ष प्रतिपक्ष दोनों में से जब एक का संभव सिद्ध होगा और दूसरे का असंभव असिद्ध होगा, स्थिर निश्चित हो जाता है, तब एक का संभव और दूसरे का असंभव होना, ये दोनों मिलकर संशय की निवृत्ति करते हैं। दोनों मिलकर, हाँ, वो दोनों मिलकर संशय की निवृत्ति करते हैं। जब संशय की निवृत्ति हो जाती है, हाँ, यदि दोनों सिद्ध रहे अथवा दोनों असिद्ध हो जाए तो संशय बना रहता है। संशय की निवृत्ति तभी होती है जब एक कोटि ज्ञान निर्धारित हो जाता है, यानी वो एक ही रहेगा, दोनों पक्ष प्रतिपक्ष। हाँ, कैसे सिद्ध होंगे कि ईश्वर, कोई कहे ईश्वर नित्य है, दूसरा कहे ईश्वर अनित्य है। अब नित्य और अनित्य दोनों कैसे सिद्ध होंगे, एक ही सिद्ध होगा। तो ये जो है पक्ष और प्रतिपक्ष के बिना जो है निर्णय नहीं होता। हाँ, ये तर्क का जो है ये स्वरूप है जो है, और तर्क का है लिए किया जाता है अभिज्ञात तथ्य है। खाली मूल्य किसी को फंसाने के चक्कर में तर्क नहीं करा जाता है, कि हमको कोई विषय अभिज्ञात है जिसके बारे में हम नहीं जानते या जिसके बारे में हमको संशय है, तो अभिज्ञात तथ्य तत्व ज्ञानार्थम, उस वास्तविक तत्व ज्ञान मतलब यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए जो ऊहा किया जाता है, जो प्रश्न किया जाता है, जो विचार विमर्श किया जाता है, और वो अविज्ञात तत्व के कारण जो भ्रम संदेह उत्पन्न होता है उसको दूर करने के लिए इस तर्क का प्रयोजन है। हाँ, कोई अनर्गल प्लाप या खाम खां जो है किसी की बात को काटना तर्क नहीं कहा जाता। तर्क में जो है पहले ही सूत्र में कह दिया कि जिसमें हमको, जिस विषय में हम, जो विषय हमको अविज्ञात है या जिस विषय में हमको संदेह है, अविज्ञात तथ्य, उसी के संबंध में ऊहा करना, अविज्ञात तथ्य के कारण
जो संशय उत्पन्न होता है उसको दूर करने के लिए हुआ करना, तर्क करना, यही तर्क का स्वरूप है। हाँ, और इसी से तत्व ज्ञान होता है, इसी से आत्मज्ञान होता है। बिना तर्क के, बिना प्रश्न किए हम आत्म तत्व को नहीं समझ सकते। इसलिए तर्क बहुत आवश्यक है। तर्क से ही तो हम जान पाते हैं कि नित्य है अनित्य है। तमाम जो है जन्म मृत्यु वाले हमारे सामने आते हैं, हम लोग उनको ईश्वर मानते हैं। कैसे ईश्वर मान लें? हाँ, हम तर्क करेंगे, ईश्वर नहीं हो सकता। और तर्क में जो है वो दृष्टांत हमारे साथ में, दृष्टांत मतलब दृष्टांत और सिद्धांत दोनों, उदाहरण भी और सिद्धांत मतलब हमने उदाहरण दे दिया वेद से या वैदिक साहित्य से। हाँ, कि ईश्वर कैसा होता है। जैसे योग शास्त्र में ईश्वर के बारे में लिखा है कि क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। कि पतंजल ऋषि कहते हैं कि ईश्वर कैसा है। क्लेश कर्म विपाक मतलब क्लेश और कर्मों के विपाक कर्म समूह, इन सबसे सर्वथा पृथक क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टा, इन सबसे सर्वथा पृथक पुरुष विशेष, पुरुष मतलब आत्मा को कहेगा, पुरुष विशेष ईश्वर को कहा गया कि वो पुरुष विशेष। ये पुरुष विशेष जो है शब्द सांख्य शास्त्र में प्रयोग किया गया कि पुरुष जो है एक पुरुष है, एक पुरुष विशेष चेतन तत्व। पुरुष है जीवात्मा मतलब आत्मा, जीवात्मा कह सकते हो, और पुरुष विशेष ईश्वर है। जीवात्मा आत्माएं अनेक है और ईश्वर एक है, लेकिन दोनों ही चेतन तत्व हैं, दोनों ही नित्य हैं। जीवात्मा अपने कर्म फल का भोगता है और ईश्वर दृष्टा है। वो जो है न कोई कर्म करता है, जब कर्म नहीं करता तो उसको क्लेश भी नहीं व्याप्त होते हैं, इनसे सर्वथा अछूता वो पुरुष विशेष ईश्वर है। और जितने भी अवतार हैं और नाना रूप हैं, इन्होंने क्लेश उठाए हैं। अब कोई कुछ कहे लीला श्राप वरदान, और नहीं, ये नहीं, क्लेश उठाए हैं। शरीर धारण करके क्लेश ना हो, ये कैसे नहीं संभव है। हाँ, वो जो भी शरीरधारी है उसको क्लेश होते हैं, सुख दुख सब होते हैं, दर्द होता है, बुखार आता है। हाँ, सभी पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि वो कर्म का विपाक है, पूर्व किए हुए कर्मों का विपाक है। वो चाहे कोई हो, जिसने शरीर धारण किया है वह ईश्वर नहीं हो सकता। ये हम तर्क के द्वारा जान सकते हैं। तर्क हमारा शास्त्र सम्मत हो, ऐसे हटा सटाए नहीं, शास्त्र सम्मत तर्क हो। हाँ, हमारे प्रश्न ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए जो है इस शास्त्रों का जो विवेचन है वो हमको तत्व ज्ञान की ओर ले जाता है। उस आत्म तत्व के अलावा जो मिथ्या तत्व है उस सबको समझा देता है, और जब आत्म तत्व रह जाता है वो आत्म तत्व ही जो है वो आत्म तत्व शिव है। इसलिए शिव नाम का जाप करना चाहिए। शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और फिर वो सब जितना ही ध्यान करोगे बुद्धि प्रकाशित होगी है, और सब चीजें बहुत क्लियर स्पष्ट समझ में आएंगी। क्योंकि जो है हम प्रार्थना करते हैं कि सत्य से असत, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अमृत से अमरता की ओर। तो ये शास्त्र हमको असत्य से सत्य की ओर ले जाते हैं, और फिर वो सत्य प्रकाश स्वरूप है। उस प्रकाश स्वरूप का जब ध्यान करते हैं तो हम प्रकाशित हो जाता है, और जब प्रकाशित हो जाता है पूर्णतया वो आत्म तत्व जब प्रकाशित हो जाता है तब वो जो मृत्यु है, मृत्यु का भय दूर हो जाता है, अमरता की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो है ये जो सत्य है, सत्य वो शिव है, बाकी सब असत्य, सब मिथ्या तत्व है।
हाँ, ये शिव जो है ये ब्रह्म तत्व है। हाँ, इसलिए शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। और इसी के साथ आज का ध्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ संसार में फैले, तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। ये परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का कष्ट हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री